Hello. जी Hello. Hello. Yeah. So the first question is to Rohit sir. Yeah, but मैं क्यों yeah, like मैं साइड में हो गया इसलिए हाँ अजय सर एक्टर से डायरेक्टर के रोल में फिर से एक बार दिखे, बट आप डायरेक्टर से एक्टर के रोल में कब दिखेंगे? अरे नहीं भाई देखो कभी भी चलती गाड़ी का इंजन नहीं खोलना चाहिए ये भाई याद रखना ये ओ भाई खतरों के खिलाड़ी नहीं देखा? देखा? बट फिर भी देखा? नहीं, देखा देखा. हाँ, तो बस है ना साइड बिजनेस चाहिए ये भाई याद रखना ये ओ भाई खतरों के खिलाड़ी नहीं देखा? देखा? बट फिर भी देखा? नहीं, देखा देखा. हाँ, तो बस है ना साइड बिजनेस मुझे अच्छा लगा जब डायरेक्शन की बात आती है तो आपका भी तो कोई एक आइडल होगा जिसे आप पसंद करते आए हैं, और जब आप डायरेक्ट कर रहे थे तो शायद कहीं उनको सोच कर डायरेक्ट कर रहे हो, नहीं, क्योंकि एक ऐसा- बहुत अच्छे दोस्त और डायरेक्टर साथ में बैठे भी हैं, एक वो भी एक कारण है। रोहित इज एन अमेजिंग डायरेक्टर और आई थिंक रोहित जिस हिसाब से ऑडियंस की पल्स को जानता है, हम जब ये फिल्म शूट कर रहा होता है तो हम इससे कभी क्वेश्चन नहीं करते कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमको पता है कि रोहित ऑडियंस की एक एक पल्स को जानता है। अगर वो एक शॉट भी ले रहा है, एक सीन भी कर रहा है, तो उसके पीछे एक इंटेंशन, उसको पता है कि पब्लिक को क्या पसंद आएगा, क्या पसंद नहीं आएगा। तो ही इज़ आउटस्टैंडिंग। ओके गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड 2 साल पहले हम लोग ऐसे ही मिले थे एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी और मैं आपको बता दूं कि उसका रिकॉर्ड अब तक नहीं टूटा है, वो थी तानाजी। और एक बार फिर हम सब यहाँ वापस मिल रहे हैं क्योंकि अब हमारी प्रोडक्शन की दूसरी फिल्म आ रही है, दैट इज रनवे 34, रिलीजिंग इन थिएटर्स ऑन 29th अप्रैल। कुछ फैक्ट्स है इस फिल्म के बारे में। पहली बात तो ये है कि ये एक ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड है ये फिल्म। मैं आप लोगों को बता दूं, जब आप प्रोमो देखेंगे तो ये इस तरह की एक घटना घटी थी, इसके बारे में जब फिल्म रिलीज होगी तब हम बात करेंगे। दूसरी एक और सीक्रेट मैं आपको बता दूं कि फिल्म के जो कैप्टन हैं वो इस फिल्म में भी कैप्टन का ही किरदार निभा रहे हैं, अजय देवगन। बहुत से लोग होते हैं जो राइटर से डायरेक्टर बनते हैं, एक्टर से डायरेक्टर बनते हैं। अजय सर ने भी वही किया है, लेकिन एक और सीक्रेट है जो कोई नहीं जानता है, बहुत कम लोग जानते हैं, हम जैसे जब जिन्होंने बचपन साथ में गुजारा है, कि ये पहले डायरेक्टर ही बनना चाहते थे। हम लोगों ने इनसे काम सीखा है, लेट मी टेल यू। और ही ऑलवेज वांटेड टू बी अ डायरेक्टर, ही बिकेम एन एक्टर एंड देन अब जाके, यानी कि करीबन 15-20 साल से अगर आप देखें, यूमी हम शिवाय बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने डायरेक्ट की है। और आज भी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट टेक्नीशियन। जितने अच्छे एक्टर हैं उससे ज़्यादा अच्छे टेक्नीशियन हैं ये। एंड एक जर्नी रही है, एक रेवोल्यूशन रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं टेक्निकली, आप सब जानते हैं, सिनेमा में, और वो फॉलो करते गए हैं। एंड ये इस फिल्म में भी जब आप प्रोमो देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि हाउ टेक्निक हैज़ बीन यूज्ड। यू नो, जैसे तानाजी जब बनी थी तब एक अलग टेक्निक थी, 3D में वो फिल्म आई थी, आपने विजुअल्स देखा था, इसमें एक अलग तरीके का विजुअल्स है। एंड आई होप एंड आई एम श्योर कि ये आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग पहले प्रोमो देखते हैं और फिर आगे की बातें करेंगे। सर लेकिन एक चीज, एक सवाल तो है जो बनता है सबके मन में। आप डायरेक्टर हो सर, आप गाड़ियां उड़ाते हो, सर डायरेक्टर बने प्लेन उड़ाए हैं सर। तो व्हाट फर्क तो होगा ना छोटे भाई और बड़े भाई में। ओके या चलो लेट्स सी द देखो, डायरेक्शन करना बहुत डिफिकल्ट है। उससे ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है जब आप डायरेक्टर भी हैं और आप एक्टर भी हैं, और उससे ज़्यादा और डिफिकल्ट हो जाता है जब आप एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी हैं एक प्रोजेक्ट के। और ये मैं आपको बता दूं, हम सब इस दौर से गुजरे हैं। जब ये फिल्म बन रही थी उस वक्त कोविड अपने पीक पर था, ये अब नहीं बनी है, ये पिछले साल की शूटिंग है। तो सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना और कोविड को झेलना और उसमें प्रोड्यूस भी करना, डायरेक्ट भी करना, एक्ट भी करना, तो ज़रूर कोई खास बात रही होगी स्क्रिप्ट में जो ये रिस्क लिया गया। तो मैं इन्हीं से पूछना चाहूँगा, या ये खुद ही बोलें कि ऐसी क्या बात थी स्क्रिप्ट में। कोई भी चीज़ बनाने के लिए कुछ इंस्पिरेशन चाहिए। और जब मैंने ये स्क्रिप्ट सुनी, एक्चुअली ये स्क्रिप्ट मैंने 2 साल पहले सुनी थी, 2-2.5 साल पहले। एंड जब संदीप और आमिल ने मुझे ये स्क्रिप्ट सुनाई
तो मुझे लगा कि इसमें कुछ चेंजेस करने चाहिए और मैंने उनको सजेस्ट किया कि ये चेंजेस करके मिलते हैं। उसके बाद 1.5-2 साल हम भूल गए, लॉकडाउन में बैठे थे और फिर मुझे याद आया कि यार वो एक स्क्रिप्ट बहुत अच्छा था, इन्होंने चेंजेस किए हैं कि नहीं किए, तो इन्हें बुलाया गया और इन्होंने वो चेंजेस काफ़ी किए हुए थे। तो स्क्रिप्ट बहुत इंस्पायरिंग हुई और जैसा कि रोहित ने कहा भी कि इट इज़ बेस्ड ऑन ट्रू इंसिडेंट्स, बेसिकली वन इंसिडेंट, लेकिन कुछ चीज़ें ड्रामेटाइज भी की जाती हैं। तो आई रियली वांटेड टू मेक दिस फिल्म देन एंड फिर उसके बाद हमने और सब्जेक्ट पे काम किया। अब वो इतना अच्छा शेप अप हो गया कि देन वी सेट के अभी शुरू कर देते। तो महीने भर में आई थिंक लॉकडाउन में हमने ये फिल्म शुरू कर दी एंड व्हेन आई वांट टू मेक अ फिल्म, मुझे लगता है कि मैं कोई ऐसी फिल्में ढूंढता हूँ जो आसान रास्ते से ना जाती हूँ। तो बहुत मुश्किल था ये नए विजुअल्स क्रिएट करना, क्योंकि पिक्चर आसमान में, हवा में, बादलों में, फिर धरती पे, तो इट वाज वेरी एक्साइटिंग। जब स्क्रिप्ट आई तो एज एन एक्टर आपने सोचा या प्रोड्यूस करूंगा या एक्ट करूंगा, या पहले से था कि ये स्क्रिप्ट मैं ही डायरेक्ट करूंगा? ये स्क्रिप्ट मैं डायरेक्ट करूंगा। फिर उसके बाद मैंने सोचा एक्टर किसको ले, फिर मैंने सोचा अपने आप को ले लेता हूँ, फिर मैंने सोचा इसको प्रोड्यूस कौन करेगा, फिर बोला मैं ही कर लेता हूँ। अच्छा, ये इनकी पुरानी आदत है। जब हम लोगों ने राजू चाचा भी बनाई थी तो यही हुआ था, प्रोड्यूस कोई और करने वाला था, सडनली एक दिन हम सबको ऑफिस बुलाया गया आधी रात को एंड कहा कि ये फिल्म मैं प्रोड्यूस करूंगा। ये कई बार ऐसा करते हैं, तो ये पुरानी आदत है इनकी, कोई नई बात नहीं है। एंड अब आपके जो को पायलट हैं उनको स्टेज पे बुलाते हैं। रकुल, प्लीज कम।